नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। शुरुआत करने जा रहा हूँ आज एक ऐसा टॉपिक पर जो हमारे हिंदुस्तान पर बहुत ही हावी हो चुका है। कुछ गजब ही हो रहा है हिंदुस्तान पर पिछले कुछ महीनों में। पहले सुनने में ऐसा आ रहा था कि कहीं पर लड़की ने आत्महत्या कर ली, कहीं पर लड़का लड़की दोनों ने आत्महत्या कर ली। इसका कारण क्या था, क्या होता था इसका कारण कि दोनों एक दूसरे से प्यार करता था, या घर वालों ने नहीं माना तो लड़की ने या लड़का ने आत्महत्या कर ली, या तो दोनों ने एक साथ ही आत्महत्या कर ली, या तो लड़की जिससे प्यार करता था वो किसी और से शादी कर लिया तो लड़की ने आत्महत्या कर ली, या तो लड़की किसी और से शादी कर ली तो लड़का ने आत्महत्या कर ली। लेकिन अभी वो वक्त गुजर चुका है और अभी जो जिस तरह से देश डेवलप होता जा रहा है और वो भी प्यार भी, जो लव स्टोरी है वो भी डेवलप होते जा रहा है। हालांकि कुछ दिन से ज़्यादा ऐसा ही न्यूज़ आ रहा है सामने कि शादीशुदा महिला किसी और से प्यार करता है। उसमें क्या होता है, जो हस्बैंड होता है, हर कोई हस्बैंड नहीं चाहता होगा कि उसकी वाइफ किसी और के साथ चक्कर चले और हस्बैंड चुपचाप सहते रहे। जब हस्बैंड कुछ बोलता है तो वाइफ उसे मारने की, दुनिया से हटाने की कोशिश करता है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड को लेके। और उसका बॉयफ्रेंड भी कैसा लोग है। अगर जो औरत अपने हस्बैंड को मार सकता है तो कल तुम उसे लेकर के जब तुम उसके हस्बैंड बनोगे, क्या भरोसा है उसके ऊपर कि परसों वो किसी और के लिए तुम्हें जिंदा छोड़ दे। एक बहुत ही ध्यान देने वाली केसेस सामने आ रही है और एक बहुत ध्यान देने वाले भी है, क्योंकि देश में अब प्यार करिए, प्यार में कोई गलत नहीं होता है, लेकिन प्यार आप उनसे करिए कि किसी और की लाइफ बर्बाद ना हो। ऐसे व्यक्ति से करिए कि जो इस व्यक्ति से कर रहे हो उसके लाइफ के साथ किसी और की लाइफ तो जुड़ा हुआ नहीं हो। आप जिससे प्यार करते हो वो भी आपसे प्यार करे और उसका बैकग्राउंड अच्छी हो। जो औरत अपने हस्बैंड को मार के आपके साथ जा रहा है, काल को वो किसी और के लिए आपको भी मार सकता है। ऐसा ही कुछ केसेस सामने आ रहा है। सबसे पहले एक ऐसा ही हुआ है, लेकिन काल जो हुआ है वो अपनी पत्नी के तंग के कारण खुद को जहर देके मार डाला है। पहले उन्होंने वीडियो बनाया, उसके बाद जहर पी लिया। सुनिए वो क्या कह रहा है। उसका दर्द भरा जीवन जिंदा रहने से पहले अंतिम वीडियो आपके सामने। पहली तस्वीर आप पहचान गए होंगे, लेकिन दो तस्वीरों के बारे में हम आपको आगे जानकारी देने वाले हैं। आगे जो मुस्कान देख रहे हैं, मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रही है, लेकिन उसके बाद क्या होता है। अब ये देखिए तस्वीर, आरिफ जो एक लड़का है वो सुसाइड करने जा रहा है, लेकिन सुसाइड से पहले उसने ये वीडियो रिकॉर्ड किया। जरा सुनिएगा। वो है सिर्फ फैजान, मैं आरिफ, जो मेरे को सुसाइड करने पे मजबूर कर रहा है। जो मेरी बीवी कासिम और दूसरा एक फैजान कर गया, फैजान मलिक। जो मेरे मौत का कारण है वो है सिर्फ फैजान, कासिम, जेवा के घर वाले, जेवा, ये लोग हैं, सब लोग जो मेरे मौत के कारण वाले हैं, जिनकी वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ। मेरा सिर्फ न मकसद है, मैं तो सुसाइड करूँगा। जो मैं जीते जी नहीं कर सकता, मैं बस वो मरने के बाद में कर सकता। आपने सुना उनकी दिल में जो दर्द है, वो दर्द वो अंतिम समय में वीडियो के जरिए पूरा देश को बताया है। देखिए, हम जो है ना, लड़की को इतना इज्जत दे दिया है, लड़की लोगों को हम भगवान के रूप मानते हैं। कहीं पर भी जाते हैं, अगर आपकी गलती ना भी होता है लड़कों का, लेकिन अगर वो कहता है, किसी को भी कहता है कि लड़का ने मुझे छेड़ा है, तो लोग लड़का को ही दोषी ठहरा कर उसे मारपीट करता है। कानून भी, लड़की गलत भी होता है फिर भी लड़की को कुछ नहीं करता, लड़का को दोषी ठहरा कर सजा देता है। इसका फ़ायदा ही हर कोई लड़की उठा रहा है। आप भी इस वक्त पर, अगर अभी इसको नहीं रोका गया, ऐसा एक वक्त आएगा कि लड़का लोग शादी से डरेगा, शादी किसी से करना ही नहीं चाहेगा। अगर शादी कर भी लिया फिर भी मौत के खौफ में जिएगा। कानून ने कुछ ताकत दे दिया है महिलाओं को, जिसका गलत फ़ायदा अभी इस वक्त कुछ पुरुषों को उठाना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे लड़का है जो शादी करता है बिना दहेज के, वो दहेज मांगता ही नहीं है। जब लड़की कुछ मांगते हैं लड़का से जो नहीं दे पाते हैं, उसके बाद लड़की उसे छोड़कर मायके चले जाते हैं। कुछ दिन बाद वही लड़की
उनसे कुछ रकम मांगती है कि डिवोर्स देने के लिए, या तो महीना महीना कुछ ज़्यादा ही रकम मांग लेती है जो उसके लिए देना मुश्किल नहीं नामुमकिन हो जाता है। आप खुद सोचिए, जो पैसा आप मेहनत से कमा रहे हो वो पैसा आप किसी और को फ्री में तो देने के लिए आपका दिल तो थोड़ा घबराएगा ना। ऐसा ही होता है हर एक लड़का का जीवन। इस पावर ने जो कानून के द्वारा महिलाओं को दिया गया है, कुछ भी अगर लड़का उनकी जो उनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं करती है तो उसके मायके चले जाते हैं लड़की। वहाँ पर जाने के बाद जो लड़का बिना दहेज के शादी किया है, खुशी से शादी किया है, उसी लड़का का ऊपर दहेज देने का आरोप लगा करके उन्हें प्रताड़ित किया जाता है। और इस तरह प्रताड़ित किया जाता है उनके लड़की के माता पिता के जरिए, उनकी फैमिली पर इतना दबाव दिया जाता है कि वो मजबूर हो जाता है खुदकुशी करने पर। उसे ऐसा लगता है कि अपने जीवन का कुछ बचा ही नहीं है जिंदा रहने के लिए। जब ऐसा हो जाता है तब सुसाइड करने के बारे में सोचता है। जब किसी की जीवन जीने का कोई मकसद रहता नहीं है, तंग हो जाते हैं अपने जीवन से, तभी कोई आदमी सुसाइड के बारे में सोचता है। और मेरे हिसाब से सुसाइड इस मामले का हल नहीं है। अगर सुसाइड ही ऐसा मामलों का हल होता, देश में मैक्सिमम सभी के घरों पर, सभी के दिल में थोड़ा बहुत दर्द है। जीवन ही इसे कहते हैं जो आप दर्द के बीचों बीच चल रहे हो, उसे ही असली जीवन कहते हैं। अगर आपके मन में कुछ दर्द नहीं हो, आपके मन में कुछ भी नहीं हो, तो आप इंसान ही नहीं हो। इंसान हो, अगर इंसान बने रहना है तो आपके मन में थोड़ा दर्द होगा ही होगा। सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। अभी जो फिलहाल हो रहा है, आप देखेंगे तो आप पावर में जो होता है ना, आप कानूनी लड़ाई पर लड़की का ही ज़्यादा पावर होता है, लड़कों का कुछ नहीं होता है। बहुत से लड़के इससे ही उसका जो मनोबल होता है टूट जाता है। सरकार को गुजारिश है कि लड़की को जिस तरह से अपने पावर दे रखी है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर ध्यान दें और लड़कों को भी ऐसा कुछ पावर दे ताकि दोनों एक दूसरे पर इस तरह की आरोप ना लगा सके जो फिलहाल लड़कों पर लगा रहा है। और जो भी लोग ऐसा केसेस से गुजर रहे हैं उनको मेरी तरफ से एक सलाह है। देखिए, ज़िंदगी में दर्द है, बहुत है। अगर आपके मन में ऐसा कुछ हो रहा है, अगर आपकी ऐसा लगता है कि आपकी ज़िंदगी में अभी कुछ नहीं बचा मरने के सिवाय, ऐसा ना करिए। क्योंकि आपके पीछे आप मर रहे हैं, लेकिन आपके पीछे अपने मम्मी पापा भाई बहन वो लोग भी आपके जरिए वो भी मर रहे हैं, वो जिद्दी मर रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है, आपको जब ऐसा महसूस हो रहा है, तो आप सबके साथ शेयर करिए, कहीं घूमने चलिए। अगर आपकी ऐसा कुछ हो रहा है तो आप कहीं पर भी काम करने के लिए चले जाइए। इसमें क्या होगा, अगर आप कहीं पर भी आपकी स्टेप छोड़ के कहीं आप काम के लिए जाते हैं तो आपकी लाइफ में अच्छे एक मूव आएगा, बहुत अच्छा खासा मूव आएगा। साथ साथ आपके परिवार के लिए भी बहुत आएगा, बहुत उसके साथ साथ आपके जीवन की भी कुछ परिवर्तन आएगा और आपके मन में इस तरह की बातें नहीं आएंगी। जीवन ख़त्म करने से ही अगर सबकी मन ठीक हो जाता है, अगर सबकी प्रॉब्लम ठीक हो जाता तो इस दुनिया में कोई जीवित नहीं रहता। अगर आपके मन में ऐसा जब भी ऐसा प्रॉब्लम होता है तो आप खुद को जिस जगह पर ऐसा प्रॉब्लम आता है उस जगह छोड़ के कहीं और जाके आपको शिफ्ट होना चाहिए, कहीं और जाके आपका मन लगाना चाहिए। ऐसा करेंगे तो आपको जो भी आपके दुख है वो आसानी से चला जाएगा। आशा करता हूँ आज इस वीडियो में मैं जो भी बोला है, जो भी मेरा व्यूअर्स है देख के कुछ सीखे होंगे। और आशा करता हूँ दोबारा ऐसा कोई भी लड़का ऐसा ना करे, कोई भी लड़की इस तरह से किसी को तंग ना करे और कोई लड़का लड़की को भी ऐसा तंग ना करे। खुशी से जिए, खुशी से अपने परिवार के साथ जीवन भर रहिए, खुशी से अपने परिवार के लिए काम करिए। हो सके थोड़ा भी देश के लिए भी काम करिए। अपने परिवार, अपना देश से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय हिंद।